हाय, दिस इज़ ऋषु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस करें अपनी साइंस की सीरीज सीटेट वाले बच्चों के लिए। पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम, जो टीजीटी साइंस का पेपर होता है पेपर 2 के लिए, पेपर 2 वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर की पूरी थ्योरी की थी, और आज हम करेंगे इस चैप्टर के PYQs जो आए हुए हैं 2018 से 2024 तक के। टोटल 16 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो इसमें से अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन जो है पूरे सबके सारे क्वेश्चन जो है PYQs हैं, प्लस कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो मैंने खुद से ऐड ऑन किए हैं। बट जो स्टार्टिंग है 10 to 11 क्वेश्चन है वो सारे आपके PYQ से लिए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। आज है हमारा डे 10। तो इससे पहले वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। उसमें भी हमने एक टॉपिक किया है, फिर उसके PYQs किए हैं, टॉपिक किया है, फिर PYQs किए हैं, टॉपिक। तो ये इसी तरह से हमने अपनी सीरीज़ चलाई हुई है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की थ्योरी हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसके PYQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और आपको ये जो PDF है मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सर्च करोगे RB कौशल एकेडमी तो इस नाम से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। आपके पास 4 एसिड्स दिए हुए हैं, और ये एसिड्स कौन कौन से हमारे ई टेबल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, आपको इसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड मैंने आपको बताया था कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो A का 4 देखो किस में है, A का 4 A के ऑप्शन में है, तो आपके लिए तो आंसर फाइंड आउट करना और भी इजी हो गया, ठीक है। अगर जब तक पेपर में आप अगर गए हो तो पेपर में अगर आपको A का 4 A के ऑप्शन में मिल रहा है तो आप इसी को टिक करके फिर आगे निकल जाएंगे। थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ B का है, क्योंकि A का एक ही दिए हुआ है ना, 4th। अगर 2 में होते A के 4th ऑप्शन 2 में होते फिर आपको दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करना पड़ता, बट एक में ही है तो इसका मतलब कि यही आपका आंसर होगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लो, ठीक है। बट अभी हम सारा डिस्कस करेंगे, अभी हम पेपर में नहीं बैठे क्योंकि ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, एंड एस्कॉर्बिक एसिड मैंने बताया था सिट्रस फ्रूट्स में, आंवला में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। तो देख लेते हैं। A का 4, B का फर्स्ट, C का सेकंड एंड D का थर्ड, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सॉल्यूशंस A, B and C आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब. On adding China rose indicator, A turned green, B remained colorless, and C turned dark pink in color. What is the nature of A, B and C? हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब A, B and C, A, B, C तीनों को लेबल कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस A, B and C आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, ओके। ऑन एडिंग चाइना रोज इंडिकेटर, अब हम तीनों में चाइना रोज इंडिकेटर ऐड करेंगे। मान लो इसमें भी हमने कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर की डाली, कुछ ड्रॉप्स इसमें डाली, कुछ ड्रॉप्स इसमें डाली, ठीक है। तो जो A वाला सोल्यूशन है, A टर्न्ड ग्रीन। A जो है इसने कौन सा कलर दिया हमें, ग्रीन कलर दिया। जो B है, B में जब हमने चाइना रोज इंडिकेटर डाला तो ये क्या कलरलेस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। और जो C वाली टेस्ट ट्यूब है, जब इसमें हमने चाइना रोज इंडिकेटर डाला तो इट टर्न्स इनटू डार्क पिंक कलर, डार्क पिंक कलर। तो जब हमने ये चैप्टर किया था प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको सारे इंडिकेटर्स कराए थे। नेचुरल इंडिकेटर भी किए हमने, सिंथेटिक इंडिकेटर भी किए। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने जो इंडिकेटर किए थे, लिटमस ब्लू लिटमस पेपर किया था, और मिथाई ये किया था, चाइना रोज इंडिकेटर किया था, टर्मेरिक किया था। तो उसमें मैंने बताया था तीनों ही इंडिकेटर्स में कि एसिड में कौन सा कलर आता है, बेसिक में कौन सा, और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो कौन सा कलर देगा, ठीक है। तो चाइना रोज इंडिकेटर के केस में अगर आपको याद हो तो जब हम एसिडिक में कोई एसिडिक सब्सटेंस है और अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस है ना, वो हमें डार्क पिंक कलर देता है, ठीक है। वो हमें डार्क पिंक कलर देता है। और बेसिक सब्सटेंस में अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो इट गिव्स ग्रीन कलर। तो इट मीन जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब A में बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, बिकॉज बेसिक सब्सटेंस में जब हम चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो इट गिव्स अस ग्रीन कलर। तो A इज ग्रीन कलर। तो A में क्या प्रेजेंट है, इट मीन्स A बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो इसमें देख लो A में बेसिक कहाँ पे है, A में बेसिक एक ही ऑप्शन में है। तो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। B कलरलेस रह रहा है, इट इज सॉल्ट।
सी इज़ एसिडिक, यस सी इज़ एसिडिक बिकॉज सी में कौन सा कलर आ रहा है, डार्क पिंक। और हमने पढ़ा था कि चाइना रोज इंडिकेटर जो है जब उसमें किसी एसिड सब्सटेंस में मिक्स करते हैं इस इंडिकेटर को तो इट गिव्स अस डार्क पिंक और मजेंटा कलर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी और दिस इज अवर राइट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फ्लोइंग, ये स्टार्टिंग के 10 to 11 क्वेश्चन सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ भी मैंने खुद से ऐड नहीं किया है। हर एक क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ पेपर आया हुआ है वहीं से मैंने उठाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू, अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है मेरी बातों पे तो फिर आप एक बारी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देख लेना कि उस पेपर कैसा है, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आए भी हैं या नहीं। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार अगर आपको ट्रस्ट नहीं है मेरी बातों पे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इन चारों में से हम क्या ऐड करेंगे। हमें अपने अगर मिल्क की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, मींस अगर मिल्क हम चाहते हैं कि मिल्क को जो है ना हमें ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर करके रखना है। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा मिल्क जल्दी ख़राब ना हो, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई मिल्क मैन है, वो अपना दूध बेच रहा है, वो चाहता है कि मेरा दूध जल्दी से ख़राब ना हो, खट्टा ना हो जाए, फट ना जाए, तो वो अपने दूध में क्या ऐड करेगा। क्योंकि वी नो दैट मिल्क कंटेन्स एसिड, मिल्क में एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क का पीएच कितना होता है 6। हमने पढ़ा था पीएच मीटर, जब मैं पीएच स्केल मैंने आपको बताया था तो हमने पढ़ा था कि इस तरह से हमारे पास एक स्केल होता है जिसमें 0 to 14 तक की रीडिंग होती है। 0 to 7 जो है न्यूट्रल नंबर होता है। 7 क्या है हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस, और जो हमारा वाटर है वाटर इज़ न्यूट्रल। तो 0 to 6 तक की जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 0 to 6 तक जो वैल्यूज़ हैं ये सारे सब्सटेंसेस एसिड होंगे। ठीक है, 7 to 14 जो है दैट इज़ बेसिक सब्सटेंस। तो जो हमारा मिल्क है, हमारे मिल्क का पीएच होता है 6, मीन्स हल्का सा एसिडिक होता है बिकॉज इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड इन इट। ठीक है, तो उसे अपने मिल्क पैन को, अपने मिल्क की अगर शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो ऑफकोर्स वो क्या ऐड करेगा, बेसिक सब्सटेंस ऐड करेगा ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, है ना। तो बेसिक सब्सटेंस इनमें से कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लैक्टिक एसिड, वाटर या कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारा बेसिक सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज बेसिक सब्सटेंस। तो एसिडिक हम चाहते हैं कि दूध जल्दी ना फटे, ख़राब ना हो, तो इसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मिल्क जो है ज़्यादा टाइम तक मिल्कमैन स्टोर करके रख सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकता है। तो हम क्या डालेंगे, बेसिक सब्सटेंस डालेंगे ताकि उसकी एसिडिटी को, एसिड को ख़त्म कर दे, उसके एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दे एक्चुअली। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4 test tubes are taken. Test tube A contains aqueous solution of milk. Test tube B contains aqueous solution of glucose, and test tube C contains aqueous solution of calamine. Test tube D contains aqueous solution of amla gooseberry. ठीक है, फिर से 4 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, A B C and D। A B C and D 4 टेस्ट ट्यूब्स है हमारे पास। एक में क्या है, मिल्क है, एक्व सोल्यूशन ऑफ मिल्क है। एक में एक्व सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। थर्ड में क्या है, सोल्यूशन ऑफ कैलामाइन है। एंड फोर्थ में क्या है, सोल्यूशन ऑफ आंवला है। ठीक है, जिसे हम गूसबेरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कैलामाइन है। तो पहले तो ये देखो कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो आंवला क्या है, एसिडिक है। कैलामाइन क्या है, बेसिक है। ठीक है, एंड ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज न्यूट्रल, ग्लूकोज इज न्यूट्रल। और ए में क्या था, मिल्क, तो मिल्क क्या है, मिल्क इज ऑल्सो एसिडिक। ठीक है, अब व्हाट कलर इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इज ड्रॉप्ड इन ईच टेस्ट ट्यूब। अगर हम हर टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो हर टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा कलर आएगा, कौन रेड लिटमस पेपर चेंज होगा या नहीं होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। वही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एसिडिक सॉल्यूशन है और हमने रेड लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन में डिप किया, तो हमने पढ़ा था कि जो रेड लिटमस पेपर है एसिडिक में इट गिव्स रेड कलर, जो लिटमस पेपर है एक्चुअली एसिडिक में इट गिव्स रेड कलर एंड इन बेसिक इट गिव्स ब्लू कलर। ओके, तो एसिडिक में रेड कलर देगा। तो जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है मिल्क, वो क्या है, एसिडिक, तो इट गिव्स एसिडिक में कौन सा कलर देगा, रेड। तो ए में कौन सा कलर आ रहा है, रेड। बी में कौन सा कलर, बी में न्यूट्रल है तो इट रिमेन्स रेड, एज कलर चेंज नहीं होगा, ये रेड ही रहेगा। सी में क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, तो बेसिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर। अगेन आंवला एसिडिक है, इट गिव्स रेड कलर।
तो रेड रेड ब्लू रेड किस में है देख लो, रेड रेड ब्लू रेड, रेड रेड ब्लू रेड ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी, ए में लाल, बी में लाल, सी में नीला, डी में लाल, तो यही हमारा राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जहाँ मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं डिटेल में, वो वीडियो आप ज़रूर कंसिडर करें। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ पे आए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। 4 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। तो कर्ड तो एसिडिक करेक्टर शो करता है, ग्लूकोज नहीं करता, अल्कोहल हल्का फुल्का अल्कोहल करता है, अमीनो एसिड्स नहीं, अमीनो एसिड्स भी करते हैं एसिडिक करेक्टर। जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही करते हैं एक्चुअली दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, तो हमसे ये नहीं पूछा है कि दोनों को कौन सा शो कर रहा है, हमसे पूछा है सिर्फ एसिडिक कौन सा शो कर रहा है। अच्छा, शो नहीं कर रहा है, कौन सा एसिडिक शो नहीं कर रहा है। आप भी क्वेश्चन अच्छे से रीड करना जब पेपर में करोगे, नॉट डू नॉट ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से जब भी आप करते हो रीड करते हो तो उनको अंडरलाइन करके फिर आंसर फाइंड आउट किया करो। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करते हैं तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। चलिए, डू नॉट शो नहीं शो कर रहा, तो कर्ड तो शो कर रहा है और ग्लूकोज नहीं कर रहा, अल्कोहल भी नहीं कर रहा, अमीनो एसिड कर रहा है। ठीक है, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर है, इट शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर, सो दैट्स वाई हमसे पूछा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल जो है एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर रहे। ग्लूकोज और अल्कोहल, बी एंड सी, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ग्लूकोज और अल्कोहल जो है ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर रहे, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन अ बेसिक सोल्यूशन। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, रेड इन एसिडिक सोल्यूशन कौन सा इंडिकेटर है, लिटमस। अभी अभी हम करके आए पीछे, जो लिटमस पेपर है इट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लांट लाइकन्स। ठीक है, एक नेचुरल प्लांट है जो नेचर में प्रेजेंट होता है, लाइकन्स, उसी से हमने लिटमस पेपर को बनाया हुआ है। तो ये लिटमस पेपर जो है इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड इट गिव्स ब्लू कलर इन बेसिक सोल्यूशन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 इज रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आजकल आपके एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, घुमा फिरा के कितना भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आंसर जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमारे पास। स्टेटमेंट 1 इज़ कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की बात कर रहा है, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई ही HCl है, ड्राई ही लिटमस पेपर है, तो ये कह रहा है कि कलर चेंज नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकंड इज लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज ऑफ कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आइंस एंड OH नेगेटिव आइंस। कि लिटमस पेपर अपना कलर हमेशा तभी चेंज करेगा जब उसके पास H पॉजिटिव आइंस या OH नेगेटिव आइंस प्रेजेंट होंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ऑप्शन 1 इज ऑल्सो ट्रू एंड ऑप्शन 2 इज ऑल्सो ट्रू। लिटमस पेपर अपना कलर तभी चेंज करता है जब उसके पास वाटर प्रेजेंट हो मोस्टली। ठीक है, अगर उसके पास वाटर प्रेजेंट है तभी वो अपना कलर चेंज करेगा, मीन्स उसके बाद H पॉजिटिव आइंस या OH नेगेटिव आइंस प्रेजेंट होंगे तभी वो अपना कलर चेंज करेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 में दोनों ही चीज़ें ड्राई है। एक के पास भी अगर ड्राई HCl नहीं होता या ड्राई लिटमस पेपर नहीं होता, एक के पास भी अगर H पॉजिटिव आइंस होते तो कलर चेंज हो जाता, पर दोनों ही ड्राई है। और इसने कहा है कि लिटमस पेपर तभी अपना कलर चेंज करता है जब उसके पास H पॉजिटिव आइंस या OH नेगेटिव आइंस हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ SA। ठीक है, S1 both S1 and S2 are true and S2 is the correct explanation for S1, so this is our right option, option number A. Question number 8 is which of the following acid is found in ant sting। ant जब हमें चींटी काटती है तो उसके जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। चींटी काटने पर हमें तेज झंझनाहट सी होती है तो हमें कहा जाता है ना कि कुछ इस पर सोडा रगड़ लो। सोडा क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। तो बेसिक सब्सटेंस और एसिडिक सब्सटेंस जब आपस में मिक्स करेंगे हम दोनों को तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो हम न्यूट्रलाइजेशन में बढ़ चुके हैं कि अगर एसिड और बेस दोनों को मिक्स करते हैं आपस में तो इट गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट टर्न्स इनटू सॉल्ट प्लस वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चींटी की जो स्टिंग है, एंट की स्टिंग है, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
Question number 9 is read the statement given below and choose the correct option. Assertion. First statement है stomach produces hydrochloric acid that helps in breakdown of food. So this statement is true. जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर किया था और टॉपिक किया था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट होता है. हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट है, एंड थर्ड चीज़ क्या थी, हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट थी. और हमने पढ़ा था कि पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगी जब HCl एसिडिक मीडियम उसको मिलेगा. ठीक है. तो HCl क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देता है. ठीक है. और उसके साथ साथ दूसरा काम क्या करता है, इसकी प्रेजेंस में जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाती है. ठीक है. तो जिसकी वजह से जो प्रोटीन ब्रेकडाउन हमारे स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है. तो प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है पेप्टाइड्स में. तो जो प्रोटीन है कन्वर्ट हो रहे हैं पेप्टाइड्स में. इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारी जो एंजाइम है पेप्सिन जिसे हम कह रहे हैं, हमारी पेप्सिन एंजाइम काम करती है. पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है पेप्टाइड्स में. और पेप्सिन तभी काम करेगी जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, एसिडिक मीडियम मिलेगा. ठीक है. सो पेप्सिन जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को पेप्टाइड्स में. ठीक है. तो यस, दिस इज ट्रू कि stomach produces hydrochloric acid that helps in breakdown of food. So first statement is true. इसका रीज़न दिया हुआ है कि digestive juices needs an acidic medium to act. Yes, जो digestive juices हैं इनको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है. जैसे पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए तभी वो काम करेगी, तभी वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी पेप्टाइड्स में. तो जो हमारा पेप्सिन है वो क्या है, हमारा एक डाइजेस्टिव जूस है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो ऑप्शन जो रीज़न है दिस इज ऑल्सो ट्रू. असर्शन ए इज़ ट्रू और जो रीज़न है वो भी, दोनों असर्शन और रीज़न ट्रू है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो कहाँ दिया हुआ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ हिंदी में रीड कर लीजिए क्योंकि चीज़ें तो सारी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी. ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. वाई इज़ ऑर्गेनिक मैटर एडिड टू द सॉइल. ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो ह्यूमस होता है ना, सड़े गले पत्ते होते हैं या कुछ गाँव में भी होते हैं, खाद जो गोबर की खाद होती है उसमें पत्ते वत्ते सब मिक्स होते हैं, जो ह्यूमस होती है एक्चुअली वो सब मिक्स होती है, तो उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं. तो ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड क्यों करते हैं, ऑर्गेनिक खाद हम ऐड क्यों करते हैं सॉइल में. ऑर्गेनिक जो मैटर होता है ना, इट इज़ एसिडिक इन नेचर. तो हम इसको ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि जब सॉइल जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, तो इसके बेसिक इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एसिडिक सब्सटेंस ऐड कर देंगे. और जैसे ही हम एसिडिक सब्सटेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा दोनों का एंड इट कन्वर्ट्स इनटू सॉल्ट वाटर एंड हीट. ठीक है. तो हम क्या ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो सॉइल की बेसिसिटी है उसको हम कम कर सकें. और ऑर्गेनिक मैटर में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है. बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स इन सॉइल. तो ऑर्गेनिक मैटर क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, इट रिलीज एसिड्स इन द सॉइल और फिर सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रेजेंट इन कैलामाइन सॉल्यूशन. कैलामाइन इज अ बेसिक सॉल्यूशन. तो जब हमें एसिडिटी होती है कैलामाइन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं. मतलब एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस कैलामाइन यूज़ कर सकते हैं. तो कैलामाइन क्या है, कैलामाइन इज अ बेसिक सब्सटेंस. और कैलामाइन में क्या प्रेजेंट होता है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है. ठीक है. जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है हमारे कैलामाइन सॉल्यूशंस में. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 11 का सही आंसर ऑप्शन बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इज, टोटल 16 क्वेश्चन हैं इसके. व्हेन अ मैन विद स्टमक पेन went to the doctor, the physician identified acidity. जब एक पर्सन जो है डॉक्टर के पास गया, उसे पेट दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सुटेबल रेमेडी फॉर हिम. तो कौन सी जो रेमेडी है हम उसको डॉक्टर जो है सजेस्ट करेगा. आपने घर में भी देखा होगा, कई बार हम कुछ छूट पटांग उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमारे जो स्टमक है ना उसमें HCl का अमाउंट ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है. HCl तो ऑलरेडी है हमारे पेट में, बट जब हमें कई बार कुछ गलत खा लेते हैं जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हमारा स्टमक जो है उसमें HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है. तो जब HCl ज़्यादा हो जाएगा हमारे स्टमक में तो हमें एसिडिटी फील होती है. कई बार गले में कुछ होता है, हमें
जलन टाइप की होगी, पेट में जलन सी होगी, मतलब एसिडिटी हो जाएगी हमें, तो हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं। ठीक है, इनो क्या है, इनो इज़ अ बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कि चारों में से डॉक्टर जो है इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है उसको बताएगा कि यूज़ करे। तो जो भी बेसिक है इन चारों में से वही वो यूज़ करेगा। तो बेसिक क्या है, लेमनेड ड्रिंक नहीं है, बेकिंग सोडा इज़ अ बेसिक सब्सटेंस, एडिटेड भी नहीं है, विनेगर भी नहीं है, इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बेसिक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देंगे जो क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज अवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 इज when dilute hydrochloric acid and a substance X that can be used as antacid are combined and a gas Y is created that is used in fire extinguisher, determine X and Y। हमसे पूछा और X और Y क्या है, चलिए देख लेते हैं। when dilute HCl एंड सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस है एक्स जब हम ऐड कर रहे हैं, एक्स क्या है, एज एंटासिड भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो एंटासिड हम कौन सा यूज़ करते हैं, बेसिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स। तो एक्स में हम क्या ले रहे हैं, कोई बेसिक सब्सटेंस है, मान लीजिए हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बेसिक सब्सटेंस। तो इसने पूछा एक गैस वाई इज़ क्रिएटेड, एक गैस क्रिएट हो रही है जिसको हम कह रहे हैं वाई। तो कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो सॉल्ट वाटर तो रिलीज हो ही रहा है, प्लस जो गैस रिलीज होती है वो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन, वो कह रहा है जो वायर रिलीज हो रहा है उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। तो आपको हिंट भी दे रहा है साथ साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। तो उसने पूछा एक्स क्या है और वाई क्या है। तो एक्स क्या है, एक्स तो बेसिक सब्सटेंस है, NaH भी हो सकता है, NaHCO3। अब आप ऑप्शंस के हिसाब से देख लेना कि बेसिक सब्सटेंस कौन सा है। तो NaH तो मैं एग्जांपल दे रही थी कि बेसिक सब्सटेंस, आप ऑप्शंस में देख लो कि कौन सा बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो बेसिक X ये है और Y ये है। तो X में बेसिक सब्सटेंस कौन सा है, Na2CO3 तो नहीं है, NaHCO3 तो है, बट Y में CO2 है ना, फिर Y में CO2 नहीं है, Na2CO3 ये भी नहीं है। तो इसमें बेसिक सब्सटेंस है सोडियम, NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर रहा है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर रहा है, और Y रिलीज हो रहा है, Y क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो X इज NaHCO3, Y इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसने बस ये पूछा था कि HCl में हम कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, तो Y रिलीज हो रहा है जो कि हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। तो X क्या था हमारा बेसिक सब्सटेंस, Y क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिक सब्सटेंस NaHCO3 है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है दैट इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल कॉज द ब्लू लिटमस टू रेड। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि ब्लू लिटमस से रेड में कौन सा कलर है, कौन सा सोल्यूशन जो है जो ब्लू कलर से रेड में चेंज हो जाएगा। तो ब्लू टू रेड, रेड कलर कब आता है, जब कोई सब्सटेंस, अच्छा ब्लू टू रेड, ब्लू कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। रेड में कब चेंज होगा, जब सब्सटेंस एसिडिक होगा। और इनमें से चारों में से एसिडिक चीज़ कौन सी है, विनेगर। विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। सोप इज बेसिक सब्सटेंस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक सब्सटेंस, कैलामाइन सॉल्यूशन इज ऑल्सो बेसिक सब्सटेंस। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विनेगर, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सब्सटेंस एसिड है तो इट गिव्स रेड कलर, ब्लू लिटमस की बात कर रही हूँ। अगर बेसिक है तो इट गिव्स ब्लू कलर। बी से याद रखना कि लिटमस पेपर बेसिक सब्सटेंस में ब्लू कलर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रल सोल्यूशन का जो pH है दैट इज़ 7। इस तरह से हमारे पास एक pH स्केल है, 0 to 14 की रेंज होती है, जिसमें 7 जो है दैट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन, और 7 न्यूट्रल सोल्यूशन किसका होता है, वाटर का। तो 0 to 6 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो एसिडिक सब्सटेंस है की हैं, और 7 to 8 to 14 जो है बेसिक सब्सटेंस है। इस तरह से 6, 5, 4, 3, 2, 1 जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसी तरह 8, 9, 10, 11, 12, 13 जिस तरह रेंज यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती जाएगी तो उतनी ही बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। 8 में कम होगी, 9 में बेसिक सब्सटेंस ज़्यादा होगा, 10 में उससे ज़्यादा, 11 में उससे ज़्यादा। तो इस तरह बेसिसिटी आगे की ओर बढ़ती जाएगी, एसिडिटी इस तरफ की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 7 जो है दैट इज़ न्यूट्रल, जो कि वाटर का pH है।
So what is the pH value of neutral solution? It is 7. क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज़ टुडेज लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 16 ये मैंने लास्ट में लिया, ये आया था 2019 में, ये रह गया था तो ये मैंने एंड में ले लिया था. एक्स इज़ अ केमिकल प्रेजेंट इन अवर स्टमक एंड इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. एक्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. तो कौन सा एसिड है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है? आपको बताया अभी मैंने 3 चीज़ें प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम. तो एसिड कौन सा है इनमें से? HCl एसिड है. ठीक है, HCl प्रेजेंट है एंड इस डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि पेप्सिन एंजाइम इसी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगी. सो व्हेन एक्स इज सिक्रीटेड इन एक्सेस, जब HCl जो है एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है तो इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इनडाइजेशन. तो इसकी वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है. सो वाई एक ऐसा केमिकल है जो हम यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट दिस कंडीशन. तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम कोई बेसिक सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं. मान लीजिए NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ऑल्सो बेसिक सब्सटेंस. तो वाई इज केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन. सो इसने पूछा है वट कुड बी एक्स एंड वाई. तो एक्स और वाई क्या है? एक्स एसिड है, वाई बेस है. अब एक्स में एसिड कौन से ऑप्शन में है और वाई में बेस कौन से इसमें है ऑप्शन में, वो आपको फाइंड आउट करना होगा. सो एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, बट मतलब वाई सोडियम कार्बोनेट, नो, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट. एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेसिक सब्सटेंस है. X is hydrochloric acid, yes it is hydrochloric acid, and Y is milk of magnesia because milk of magnesia क्या है? Basic substance है. milk of magnesia क्या है? Basic substance है. तो milk of magnesia को हम acidity को treat करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो this is option number C. X is hydrochloric acid and Y is milk of magnesia, that is basic substance. तो option C is our right option. हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला एग्जाम्पल तो मैं जस्ट एक बेसिक सब्सटेंस के लिए यूज़ कर रही हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करने के लिए ले रही हूँ आपको कि HCl प्लस NaOH जब आपस में एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो क्या रिलीज होगा? वाटर प्लस sodium chloride, water salt plus some amount of carbon dioxide also release and heat also release. ठीक है, तो ये चीज़ें रिलीज होंगी. तो ये जस्ट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. बट इस केस में जब उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि HCl ज़्यादा हो गया तो हम ऐसी क्या चीज़ यूज़ करें, ऐसा क्या खाएं, तो हम बेसिक सब्सटेंस खाएंगे. तो बेसिक सब्सटेंस क्या हो सकता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, इनो हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है. तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बेसिक सब्सटेंस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन. आई होप आपको आज की सीरीज़, आज के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं समझ आए होंगे. ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा कोई भी क्वेश्चन में. फिर भी इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगी. ठीक है, और इसके अलावा ये जो PPT है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे. तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो इसके अलावा जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, आज हमारा डे 10 था, जो 9 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो वीडियोज़ आप ज़रूर कंसिडर करें. और एक और सीरीज़ है हमारी CTET, नॉट CTET, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है वो, लाइक KVS NVS DSSB जो सेकंड स्टेप है आपका, उसके लिए है ये सीरीज़. तो साइंस सीरीज़ के नाम से है ये, साइंस सीरीज़ 2025. तो इस वीडियो को भी, इस सीरीज़ को भी आप कंसीडर कर सकते हैं. इसमें 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, लाइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं इस सीरीज़ में, तो आप ये वीडियोस भी ज़रूर देख सकते हैं. एंड प्लस ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है CTET वाली, इसमें तो हम CTET के लिए ही चीज़ें कर रहे हैं. CTET में जितनी चीज़ें आने की पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी करेंगे, सारा सिलेबस हम यहाँ कवर करेंगे. प्लस CTET का जो लेवल है, अब आज के टाइम में जो लेवल आता है उसी लेवल की चीज़ें, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हम करने वाले हैं क्योंकि आजकल जो पेपर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है आपका. डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन फाइंड आउट ईज़ली, यू कैन ईज़ली फाइंड आउट एनी क्वेश्चन और आंसर. ठीक है, ईज़ली आप कर सकते हो. बट उसके अलावा ऐसी और कोई चीज़ नहीं है डरने वाली. ठीक है, इजी है सब कुछ, इतना खतरनाक, इतना इजी का मतलब मुश्किल कुछ नहीं होता. ठीक है, इतना मुश्किल नहीं आता है CTET का पेपर. प्लस जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, अगर उतना भी कर लेते हो ना, वो मोर देन एफिशिएंट, मतलब क्या कहूँ मैं आपको, जितना आपको करना चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा है वो. ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सेस ही करवा रही हूँ आपको, तो आप ये वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें. ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फ्रिक्शन, नहीं, कोल एंड पेट्रोलियम कर लेते हैं, फिर फ्रिक्शन करेंगे. तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.